उत्तराखंड में 2017 से सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार दावा करती है कि डबल इंजन वाली सरकार में तेज गति से विकास हो रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में ये दावा सिर्फ दावा ही दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निश भाटिया। उत्तराखंड में परिवहन विभाग नई बसों की खरीदारी की तैयारी कर रहा है। गांव में पूरी तरह से बसों के संचालन को लेकर भी तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं। इसी बीच गोवा से कई बसें प्रदेश में भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन विभाग का बस स्टैंड पर कोई ध्यान नहीं है। हरिद्वार के मंगलौर में बस स्टैंड की स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखेंगे। फिर जिम्मेदार से जानेंगे कि आखिरकार इन तस्वीरों को किस तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें उस प्रदेश की है जहां सरकार के दावे हैं कि डबल इंजन वाली सरकार में तेज गति से तस्वीरें बदल रही हैं। हो सकता है बाकी जिलों में सरकार का दावा सही हो, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार के मंगलौर में सरकार का दावा सिर्फ दावा तक ही सीमित रहता है। यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी इसे लेकर कतई गंभीर नहीं दिखते हैं। रोडवे की व्यवस्था सरकार को बहुत बार जा चुकी सूचना। इसकी सारी व्यवस्था खराब है। यहाँ केरला पे एक स्टाफ कोई नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, व्यवस्था सब खराब कर रखी है। और बार बार प्रयत्न कर लिया लोगों ने, विभाग को भी लिख लिया, सरकार को कहा, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। जबकि यहाँ सैकड़ों बसें निकलती है रोज, सैकड़ों बसें, परेशानी इतनी हो रही है। कोई बस कहीं खड़ी हो जाए, कोई कहीं हो जाए, कोई नहीं ध्यान दिया जा रहा है इसको। उत्तराखंड परिवहन निगम के दावों पर मंगलौर बस स्टैंड की हालत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ तो बस स्टैंड की हालत ठीक नहीं है, न ही यात्रियों के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था और न ही पीने के पानी की उचित सुविधा है। स्थिति तो ये है कि खस्ताहाल बस स्टैंड सिर्फ एक पीआरडी जवान के भरोसे छूट दिया गया है। यहाँ पर कोई कर्मचारी वो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन वो चलता, लेकिन ऑनलाइन में भी यहाँ पर बार बार निकल जाती है। जो बाहर से आए हुए यहाँ के यात्री कैसे रहेंगे जी, तो बताओ। पहली बात तो यह है कि बस बाहर से बाहर हम आते हैं, यहाँ दिल्ली के लिए जाने के लिए व्यवस्था करते हैं अपनी, भाई हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली के लिए कोई बस ही नहीं है यहाँ पर। कितने देर तक वेट करना पड़ता है बस का? कम से कम 1.5-2 घंटा वेट करना पड़ता है जी। यहाँ एक पीआरडी का जवान रहता है, यानी और कोई नहीं है। यहाँ जाम की समस्या और सब चीज़ की समस्या रहती है। कौन सा बस अड्डा है जी? ये मंगलौर वाला बस अड्डा है जी। हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाने वाले उत्तराखंड का आखिरी बस स्टैंड मंगलौर है। मंगलौर बस अड्डे के सामने प्रत्येक दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की सैकड़ों बसें गुजरती हैं, लेकिन ये बसें स्टैंड में नहीं आती हैं। सड़क किनारे ही बसें खड़ी हो जाती है, वहीं से यात्रियों को बैठाया जाता है। ऐसे में अगर किसी दिन कोई हादसा हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मंगलौर क्षेत्र में एक बस स्टैंड है, बस स्टॉप, जो कि उत्तराखंड का एक नार्सन बॉर्डर से टच में होकर के पहला ही बस स्टैंड पड़ता है, जिसमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। सरकार के द्वारा वहां पर कोई भी, परिवहन निगम के द्वारा कोई भी लंबे समय तक कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है। सिर्फ एक पीआरडी वहां पर उपस्थित होता है, उसी के द्वारा वो सब ऑपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 1000 यात्री यहाँ पर होकर गुजरता है, जो कि किसी को कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। मान लिया किसी यात्री को किसी बस के बारे में कोई इंक्वायरी चाहिए तो वहाँ पर कोई भी कर्मचारी मौके पे नहीं मिलता। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से मंगलौर बस स्टैंड पर उत्तराखंड परिवहन निगम का कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं किया गया, जिस कारण कोई भी बस उत्तराखंड परिवहन निगम के मंगलौर बस स्टैंड के अंदर नहीं आती है। सभी बसें बस स्टैंड के बाहर से राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजर जाती है, वही जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लोगों ने बहुत ही प्रयास कर लिया, सरकार पता नहीं ये कहो जा कि हाँ हम कर रहे, हम भेज रहे स्टाफ, हम कोशिश कर रहे, कोई स्टाफ नहीं आ रहा। सब रोडवे वाले होंगे, वे वहाँ 2 मिनट बाहर खड़ी करेंगे और साफ जाएंगे,
रोड रुकी नहीं। स्टाफ होगा तो वहाँ चेक कुछ वो दिया जाएगा, भाई टिकट बन रहा है, कुछ हो रहा है। मीडिया के सवालों पर आए दिन सत्ता में बैठे बीजेपी के नेता और मंत्री यात्रियों की सुविधा की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। उत्तराखंड सरकार राहगीरों की यात्रा को आसान बनाने के लिए जहां तमाम प्रयास कर रही, तो वहीं उत्तराखंड परिवहन विभाग के मंगलोर बस स्टैंड की हालत कुछ और ही बयां कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगलोर बस स्टैंड पर। आप साफ तस्वीरों में मंगलोर बस स्टैंड की हालत देख सकते हैं, जहां पर उत्तराखंड परिवहन निगम की कोई भी कर्मचारी यहां पर मौजूद नहीं है, किसी भी कर्मचारी की यहाँ पर तैनाती नहीं है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। केवल यह उत्तराखंड परिवहन निगम का जो बस स्टैंड है, यह केवल एकमात्र पीआरडी जवान के सहारे ही चल रहा है। और यहाँ से प्रत्येक दिन जो है सैकड़ों बसें जो है अन्य राज्यों के लिए निकलती है और हजारों यात्री प्रत्येक दिन यहाँ से जो है सफर करते हैं, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम का कोई भी कर्मचारी जो है यहाँ पर तैनात नहीं है। अपने सहयोगी श्याम सुंदर के साथ राहुल सैनी, HNN न्यूज मंगलोर। तो वहीं आखिरकार आपने तस्वीरें देख ही ली हैं कि उत्तराखंड में परिवहन विभाग के दावों को लेकर किस तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हरिद्वार में मंगलौर बस स्टैंड के हाल किस तरीके से हैं। एक पीआरडी जवान के भरोसे इस पूरे बस स्टैंड को छोड़ दिया गया है, लेकिन हालात इतने बद से बदतर हैं कि इस बस स्टैंड पर ताले लटके हुए हैं, कोई इस बस स्टैंड का यूज तक नहीं हो रहा है। वाकई में स्थिति क्या कुछ है, मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं है। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं रिपोर्ट के साथ राहुल सैनी, हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। राहुल, जब आप हमारी HNN की टीम उस बस स्टैंड पर पहुंची, तस्वीरें देखी गई, आखिरकार वो दृश्य कैसा रहा? क्या कुछ वहां पर सुविधाओं का अभाव देखने को मिला? क्या स्थिति है उस बस स्टैंड की? देखिए निशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार जो है यात्रियों की सुविधा के लिए जो है लाख दावे कर रही है, यात्रियों की जो यात्रा है उसे सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो वहीं जो सरकारी इस उत्तराखंड परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं वे सरकार के प्रयास को लगातार जो है ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा, मंगलोर बस स्टैंड की हालत साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखी जा सकती है, जहां पर यह बस स्टैंड केवल मात्र एक पीआरडी जवान के जो द्वारा है संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से कोई भी कर्मचारी यहाँ पर वर्तमान में तैनात नहीं है। साफ तौर पर आपने देखा है कि इनके जो दरवाजे हैं उन पर ताले लटके हुए हैं। और आपको बता दूं निशी में कि इस मंगलोर बस स्टैंड की अगर मैं बात करूं, यहाँ से प्रत्येक दिन जो है हजारों यात्री अन्य राज्यों के लिए सफर करते हैं और यहाँ से होकर तमाम राज्यों की जो बसें हैं वो यहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन बेहद कम संख्या में ऐसी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें हैं जो अंदर बस स्टैंड में प्रवेश करती है, वरना बाहर से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग से ही होकर वो गुजर जाती है। और घंटों घंटों इंतजार जो है यहाँ पर यात्री बसों के लिए करते नजर आते हैं। जी बिल्कुल राहुल, अगर बस स्टैंड के हालात इस तरीके से होंगे तो वहां पर गाड़ियां रुककर भी आखिरकार करेंगी तो करेंगी क्या? हाँ, जब वहां पर कोई सुविधा नहीं होगी तो फिर बाहर से बाहर यात्रियों को छोड़कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बस स्टैंड में जाने का कोई औचित्य नहीं बचेगा। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ दिनेश कुमार स्थानीय हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। दिनेश जी, जानना चाहूंगी कि मंगलौर के बस स्टैंड का आखिरकार क्या आप लोग यूज कर पा रहे हैं, क्या स्थिति है? मैडम, मंगलोर बस स्टैंड की हालत इतनी खराब है, एक पीआरडी का जवान है वहाँ, एक पीआरडी का जवान, और वहाँ ना कोई कर्मचारी है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और तो और क्या है, इन्होंने पता नहीं सेटिंग कर रखी, प्राइवेट बस आके खड़ी जाती है गेट पर और रोड वाला निकाल के चले जाता है, 1 मिनट की वहाँ स्टॉप ही नहीं देते। अब ये बताओ, इतनी बहुत शिकायत हो चुकी है यहाँ की। एक पीआरडी के जवान के भरोसे बस स्टैंड छोड़ रखा। हमारे बॉर्डर का पहला स्टैंड है, बॉर्डर का यूपी उत्तराखंड बॉर्डर का पहला स्टैंड है दिल्ली हाईवे रोड पर, और इसकी व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार बिल्कुल भी चुप की शब्द बैठी है और विभाग ने तो बिल्कुल आंख मीच रखी है। मैडम, कितनी बार शिकायत हो चुकी है इसकी, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। गाड़ी तो अंदर घुसती ही नहीं, कोई भी गाड़ी घुसती अंदर, कोई गाड़ी घुसती नहीं है। तो आपने जब शिकायत करने की कोशिश की तो क्या कुछ जवाब आपको मिला? जिम्मेदारों से सवाल करने पर आखिरकार क्या कुछ आश्वासन देते हैं, बस कार्रवाई है नहीं। आश्वासन है, कार्रवाई है नहीं। यात्रियों के लिए कोई सुविधा का वो नहीं वहाँ पे। और तो और जो वहाँ बाथरूम लैट्रिन सब गंद मचा पड़ा है, उनमें भी कोई सफाई की व्यवस्था नहीं। कोई यात्री विश्राम करे, कुछ करे, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है।
तो यानी कि व्यवस्थाएं ही नहीं है, तो आखिरकार उस बस स्टैंड का इस्तेमाल कैसे होगा? ना उसका ही वहां फायदा ही क्या है पर कोई आखिर? सुविधा देने के लिए वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद है। एक पीआरडी जवान के यहाँ पर जिम्मे पर पूरा बस स्टैंड छोड़ा हुआ है और बेहद महत्वपूर्ण ये बस स्टॉप माना जाता है मंगलौर का। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दीपक राणा जो कि स्थानीय निवासी हैं एक और, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीपक जी देखिए, देखने को मिलता है कि किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त बनी हुई हैं। बस स्टैंड के खस्ता हाल हो चुके हैं, मरम्मत तक नहीं हो रखी है, सुविधाओं का तो अभाव है ही है। आखिरकार क्या कुछ और देखने को मिलता है और जिम्मेदार इसको लेकर किस तरीके से पूरी तरह से जानकार हैं और उसके बाद भी नजरअंदाज किया जा रहा है? ठीक है, दीपक जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियों के चलते उनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इसलिए ये भी उठता है क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा भी एक बड़ा मुद्दा है। राहुल, देखने को मिल रहा है कि बस स्टैंड पे जब बस ही नहीं रुकती, बाहर से बाहर राजमार्ग के लिए बसें निकल जाती हैं, तो ऐसे में बड़े हादसे होने का संकेत भी तो यहाँ पर दिया जा रहा है। बस स्टैंड आखिरकार बनाए ही क्यों जाते हैं? जी बिल्कुल निशी, देखिए अगर मैं बात करूं हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए जो मुख्य रास्ता जो है यही है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 334 है, जो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से होकर तमाम यात्री है वो मंगलोर के रास्ते से ही होकर दिल्ली पहुंचते हैं। यानी कि दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत प्रमुख स्थान जो है देश का जो दिल्ली है। तमाम क्षेत्र के लोग या तमाम अगर मैं राज्यों के तमाम लोगों की बात करूं, इसी अधिकतर लोग जो है इसी रास्ते से होकर दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली जाते समय जो आखिरी अगर मैं बस स्टैंड की बात करूं तो मंगलोर का बस स्टैंड जो है यह पड़ता है, लेकिन असुविधाओं का अभाव होने के कारण, सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहाँ पर इसकी जो हालत है वो जो है जस की तस ऐसी ही पड़ी हुई है। कोई भी कर्मचारी यहाँ पर तैनात नहीं किया जा रहा है विभाग की तरफ से, और लगातार लोगों के द्वारा भी जनप्रतिनिधियों को या संबंधित विभाग के अधिकारियों को लगातार सूचित किया जा रहा है, लगातार शिकायतें दी जा रही है, लेकिन संबंधित अधिकारी भी केवल आश्वासन के अलावा जो है कुछ बताने को तैयार नहीं है, और केवल जो है एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाली राहुल, एक्चुअली इनके पैदा हो। सवालों पर क्या जवाब रहा? स्थानीय निवासियों को तो आश्वासन दे दिया गया, लेकिन एक मीडिया चैनल जाकर उन मुद्दों को उठा रहा है और वहां की वाकई की स्थिति जो है वो जिम्मेदारों को उससे अवगत करा रहा है, तो ऐसे में एचएनएन को क्या जवाब मिला है? इसी देखिए, जब पत्रकार लोग जो है संबंधित अधिकारियों से बात करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन ना होने का हवाला जो है उनको दे दिया जाता है कि यहाँ पर संबंधित अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं है, किसी मीटिंग में किसी बैठक में वो जो है उपस्थित है। लगातार एचएनएन के जो पत्रकार है वहां पर संपर्क कर रहे हैं जाकर, लेकिन कोई भी जो है वहां पर कर्मचारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन ऐसे में अगर कोई जवाब ही नहीं देगा और मुद्दे का हिलावाली की जाएगी तो आखिरकार कैसे इसका समाधान खोजा जा सकता है? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं लगातार जब इस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही तो कहीं ना कहीं जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनको भी ये संज्ञान लेने की आवश्यकता है, या जो हमारे मुख्यमंत्री धामी जो डबल इंजन की सरकार है उनको संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार यात्रियों को सुविधा देने के लिए, यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम प्रयास सरकार कर रही है, और इसी प्रयास को जो है इसी विभाग के अधिकारी ठेंगा दिखाते जब नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डबल इंजन की सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। जी ऋषि। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी दीपक राणा जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, बस स्टैंड पूरी तरह से असुविधा का सामना कर रहा है और यहाँ पर यात्री बिल्कुल भी बस स्टैंड तक नहीं पहुँचते, बाहर से बाहर सवारियां चढ़ जाती हैं और उसके बाद वहीं से वहीं बस निकल जाती है। लेकिन आखिरकार बस स्टैंड के इस तरीके के हालात कैसे पैदा हो गए और कब से इस तरीके की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, अभी सर्दियों का टाइम है, लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, दिन छोटे होते हैं, और अभी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, वो सब लोग बाहर रोड पे परेशान रहते हैं। गाड़ी वहाँ रुकती नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, गाड़ी ब्रेक मार ले, और अंदर आने का इनको पता नहीं क्या इनकी क्या मिली भगत चल रही है कि अंदर आने में क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी आए लगाए, भाई पैसेंजर को तो आप एक गंतव्य पर ले जाने के लिए आपको अपने तो गंतव्य पहुंचना पड़ेगा पहले, और ये हालत पिछले कई महीनों से ऐसी चल रही है। हमने खुद इसको झेला है कई बार, तो हमें पता नहीं कैसे कैसे हमने अपने पिताजी को, माताजी को यहाँ से जब हम कहीं भेजते हैं तो हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, हमें बड़ा दुख होता है। तो हमारा कहना ये है कि आप हमारी आवाज ये पहुंचाइए कि किसी तरह यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधार करें। और ये डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, ये बाकी सब काम बहुत बढ़िया चल रहा है, पर ये छोटे काम जिन पर नजर नहीं है सरकार की। भाई ये लास्ट स्टेशन है हमारे यहाँ का, उत्तराखंड परिवहन निगम का, तो इसमें कम से कम सरकार इतना तो कर दे कि सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं वो दे दें। यहाँ कोई कर्मचारी मिलने को तैयार नहीं है, यहाँ पीआरडी का एक जवान बैठा है, बस वो उसके सहारे सब चल रहा है। जी
लेकिन दीपक जी, एक और सवाल यही है कि काफी समय से देखने को मिल रहा है कि यही स्थिति बनी हुई है। आप स्थानीय निवासी, आप बखूबी बता सकते हैं कि कब से मैं पिछले इस 6 महीने तरीके से से, इसको देख रहा हूँ। कब पिछले से? 6 महीने से लगातार, पिछले 6 महीने से मैं लगातार देख रहा हूँ लेकिन कि उससे यहाँ पहले के क्या बसें वहां इस बस स्टैंड पर रोकी जाती थी? हाँ, पहले पहले बसें आती थी। पहले जब ये कभी किसी न्यूज वाले ने बात उठाई होगी या कोई सक्षम अधिकारी ऐसा आया होगा जिसे आम जन की सुविधाओं का ख्याल होगा, तब ये सुविधा रही है। अब पता नहीं कि ये किन के हाथों में चला तो गया ये है, कौन लोग ऐसे हैं। अब हाल ही के 6 महीनों में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बसें नहीं रुकती हैं, बस स्टैंड एक पीआरडी जवान के भरोसे छोड़ दिया गया है, तो अव्यवस्थाएं या हैं तो इन पूरी लोगों को तरह यहाँ से? से रिवेन्यू, या तो इन लोगों को यहाँ से रिवेन्यू नहीं मिल रहा, या लोग ये हरिद्वार से रुड़की से बसें जो है फुल करके निकल जाते हैं। फिर यहाँ स्टैंड क्यों बनाया? यहाँ के लोग कैसे जाएंगे? अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप उसी हिसाब से सवारी बैठाइए ना। आपने जब ये स्थान चुना है कि भाई यहाँ के लोगों को भी सुविधा होगी, तो वो फिर क्यों नहीं होता है? भाई अब हम आम जन कैसे सुविधा अपनी बात रखें? आप लोगों के माध्यम से रख सकते हैं, हमसे मिलने तो कोई घर पे आएगा नहीं। तो हमारा तो आपके माध्यम से ये कहना है मैडम कि इसको किसी भी तरह से आप इसको थोड़ा और वायरल करिए कि ये सुविधाएं यहाँ जल्द से जल्द ठीक उपलब्ध है। हो जाए। सर्दियों के दिन है, छोटे दिन है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जिन्हें दिल्ली या आगे जाना होता है, फरीदाबाद जाना होता है, मेडिकल सुविधाओं के लिए लोगों को बस का सुविधा, जिनकी भाई खुद की गाड़ी नहीं होती, वो बसों से ही तो सवारी करेंगे। अगर वो लोग भी समय से नहीं पहुंच पाएंगे, बताइए उनके स्वास्थ्य का ख्याल कैसे होगा? तो बहुत सारी चीजें ऐसी बिल्कुल। हैं कि ज्यादातर लोग सवारी करने वाले लोग तो एजड लोग हैं ना। भाई यंगस्टर जो है वो अपनी बाइक, गाड़ी या अपने किसी और दोस्त के साथ चला जाता है, पर ये जो हमारे 40-45 प्लस के लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये तो बाई बस ही सवारी करेंगे ना। जो मिडिल क्लास का आदमी है वो कहाँ जाएगा? ठीक है लोअर दीपक क्लास का जी, आदमी बहुत कहाँ बहुत जाएगा? शुक्रिया। यही तो सुविधा है सरकार की जिसको मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी। ये समस्या को जरूर जिम्मेदारों तक अवगत कराया जाएगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही इसी को लेकर है। अंकुर सैनी जो कि समाज सेवी है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। अंकुर जी, बस स्टैंड के हालात से आप बहुत ही वाकिफ हैं, लेकिन हाईवे किनारे अगर इंतजार करना पड़ रहा है और इस दौरान कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? यस मैम, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को, सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं जैसे कि बस स्टॉप की बात है, यहाँ पर यहाँ की जो हालत है वो जर्जर स्थिति में है। और यहाँ पर जो वॉशरूम वगैरह, शौचालय वगैरह है, उनकी कोई साफ सफाई नहीं है। और यहाँ पर कोई परिवहन निगम का जो कर्मचारी होता है, स्टाफ का, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, मैं जब भी अक्सर देखता हूँ, यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ एक पीआरडी जवान जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में दे रखा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने काफी बार संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं, उनको कहा भी है कि समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं वो चैन की नींद सोए हुए हैं। यहाँ पर मैम, ये मंगलोर बस स्टैंड हमारा नार्शन बॉर्डर यानी उत्तर प्रदेश से टच में, यानी कि पहला बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पर कम से कम 1000 यात्री प्रभावित होते हैं। बिल्कुल अंकुर जी, यहाँ पर अक्सर जितनी भी रोडवेज बस होती हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा, जितनी भी मैंने देखी है आज तक, वो बाहर से बाहर ही बाईपास होकर के निकल जाती हैं। बस स्टैंड पर वो रुकती नहीं है। तो ये क्या कुछ कारण भाजपा, मानते हैं आप, क्या कुछ कारण मानते हैं अंकुर जी कि बीते 6 महीनों से आखिरकार इतनी ज्यादा तस्वीरें बदल चुकी हैं कि कोई बस ना आकर बस स्टैंड पर रुकती है, बस स्टैंड में वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं यात्रियों को, और यात्री वहां बाहर खड़े होकर, बस स्टैंड के बाहर खड़े होकर सड़क किनारे घंटों बस का इंतजार करते हैं, और वहीं से तेज रफ्तार बसें आती हैं, रुकती हैं, और वहीं से यात्री चढ़ते हैं? क्या कारण है? कई बार बहुत ही बड़े हादसे जो हैं हुए हैं। बस स्टैंड के सामने यात्रीगण खड़े रहते हैं कि बस आएगी, बस आएगी, और बस जो है सीधे बाईपास होकर के उत्तर प्रदेश की तरफ निकल जाती है। यात्रीगण वहां पे खड़े रहते हैं और तेज रफ्तार से गाड़ियां आती जाती रहती हैं। तो कई हादसे हमने अपने खुद आंखों के सामने देखे हैं, और मैं इसमें सरकार को विफल मानता हूं, और परिवहन निगम जो है, मैं उनको भी विफल मानता हूं। और भाजपा सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन धरातल पर मैं ये मानता हूं कि ये कोई कार्य नहीं हो रहा है परिवहन निगम का। लेकिन अंकुर जी, क्या कुछ समाधान बताएंगे आप कि आखिरकार कैसे इन तस्वीरों को बदला जा सकता है? मैम, दरअसल अभी यहाँ हमारे मंगलोर के आसपास 4 लाइन जो है दिल्ली से हरिद्वार, और मंगलोर से एक रास्ता हमारा हरियाणा की ओर जा रहा है। तो मैं तो परिवहन निगम को यही बोलूंगा कि जो हमारा रुड़की और मंगलोर का बस स्टैंड है, उसको मर्ज करके एक बीच सेंटर पे बना दिया जाए, ताकि यात्रियों को यात्रा करने में सुगम हो।
ठीक है अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए समाधान भी एक तरफ से मिल चुका है, लेकिन जो अभी तक अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं इसको लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? आखिरकार वो विभागीय अधिकारी क्यों सरकार की मंशा पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ यहाँ डबल इंजन वाली सरकार तमाम दावे तो करती है, लेकिन उन्हीं के जिम्मेदार अधिकारी उनके ही कार्यों पर पलीता लगाने की कोशिश करते हैं, जिस पर सवाल उठाने वाले खुद वहां के स्थानीय निवासी हैं और विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ अमिता सैनी जो कि सहायक महाप्रबंधक हैं परिवहन विभाग की, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है बातचीत के लिए। अमिता जी, आखिरकार मंगलौर बस स्टैंड के इस तरीके के हालात क्यों हैं? अमिता जी नहीं हमारे साथ जुड़ पा रही हैं, हालांकि क्या उन्हें सवाल पसंद आया या नहीं आया, क्योंकि बहुत ही तीखे प्रश्न यहाँ पर किए जाएंगे। क्योंकि परिवहन विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है वो साफ इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। किस तरीके के कार्य हुए हैं, यहाँ ताला लटका हुआ है, पीआरडी का एक जवान वहां पर तैनात कर दिया गया है और राम भरोसे इस बस स्टैंड को छोड़ दिया गया है। राहुल, मैं जानना चाहूंगी लापरवाह विभागीय अधिकारियों पर आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है, या फिर जस के तस हालात चलते रहेंगे? लेकिन इसी यात्रियों की जो है यात्रा सुगम बनाने के लिए हजारों रुपए सैलरी देकर जो है अधिकारियों को जो है विभाग के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लगातार सरकार के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है कि जो तमाम व्यवस्थाएं उनको जो है दुरुस्त किया जा सके। लेकिन जब इस तरीके की अव्यवस्थाएं जो है नजर आती है तो कहीं ना कहीं एक विभाग के अधिकारी या उच्च अधिकारियों पर भी एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। इस तरीके लापरवाह अधिकारी पर जरूर जो है संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी और सरकार के द्वारा संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार एक विश्वास और एक आशा जो है लोगों में जरूर है। राहुल आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अमिता सैनी जी एक और बार जुड़ चुकी है। अमिता जी, जानना चाहूंगी कि मंगलौर बस स्टैंड के हालात आखिरकार ऐसे क्यों हैं? एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि संपर्क साधा जा रहा है पीसीआर की तरफ से, लेकिन उसके बाद कैसे इस कॉल को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि सवाल तो किए जाएंगे ना, चाहे स्थानीय निवासी करें, मीडिया करें, और उसके बाद जवाब के नाम पर आखिरकार क्या कॉल कट हो रही है वो आप सामने लाइव देख पा रहे हैं। राहुल देखिए, यहाँ पर अभी हमने लाइव कॉल मिलाया है महाप्रबंधक को और उनसे बातचीत करने की कोशिश की है कि परिवहन विभाग की तस्वीरें कितनी ज्यादा खस्ता हाल हो चुकी है। देखिए इस वक्त भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, तो यानी कि तस्वीरें नहीं बदल लेगी। राहुल बिल्कुल निशी, देखिए लगातार जो है चैनल के द्वारा संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारी को लगातार संपर्क साधा जाता है, लेकिन लगातार फोन कट कर दिया जाता है, यानी कि सवालों से बचते जरूर नजर आ रहे। साफ तौर पर जो है लाइव तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जब अधिकारी ही इस तरीके से लापरवाह नजर आएंगे, सवालों से बचते नजर आएंगे, तो ऐसे में लोगों का भला या यात्रियों का भला कैसे होगा? ये अपने आप में खुद उन संबंधित विभाग के अधिकारियों को खुद एक सवाल है, क्योंकि हजारों रुपए की तनख्वाह जो है सरकार प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी को देती है, लेकिन फिर भी हजारों रुपए की सैलरी या वेतन लेकिन राहुल बड़ा सवाल तो ये है ना, कब तक कॉल काटे जाएंगे, कब तक नजरअंदाज किया जाएगा समस्याओं को? कभी तो सामने आना ही पड़ेगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा जनता को। बिल्कुल इस तरीके के जो लापरवाह अधिकारी है वो लगातार बचते ही नजर आते हैं। पूर्व में भी जो है पत्रकारों के माध्यम से जो है उनसे मिलने की जो है एक उम्मीद जगी थी कि उनसे बात की जाएगी, उनसे वार्ता की जाएगी, लगातार सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन इस तरीके के अधिकारी जब सवालों से बचते नजर आएंगे तो अपने आप में खुद एक सवाल है कि इतनी मोटा रकम लेकर, इतनी मोटी वेतन लेकर इनको आखिर सरकार के द्वारा क्यों नियुक्त किया जाता है? जी निशी। बिल्कुल राहुल, देखिए यहाँ पर यह बेहद गंभीर सवाल पैदा हो जाता है। एक तरफ जवाब ना देना, दूसरी तरफ समस्या का समाधान ना होना, और उसके बाद जाए तो जाए कहाँ? स्थानीय निवासी, बस स्टैंड के हालात क्या कुछ हैं वो सब देख पा रहे हैं हम। लेकिन क्या लगता है कि कब ये तस्वीरें बदलेंगी, कब तक एक्शन होगा? क्योंकि 2017 से प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार है, तमाम दावे हो रहे हैं, विकास कार्यों पर फोकस है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं और ऐसे साधनों के जरिए जो सरकार लगातार अपनी बातों को आगे रखती है, यहाँ पर बस स्टैंड के हालात इस तरीके के हैं, तो आखिरकार फिर सरकार क्या जवाब देगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बताई जा रही है, आपने बताया कि 2017 से लगातार डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है और लगातार विकास के जो है कार्य प्रगति पर है, सरकार भी लाख दावे करती नजर आ रही है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है जब परिवहन विभाग यानी कि
देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए इस विभाग का उपयोग जो है प्रत्येक व्यक्ति करता है। प्रत्येक घर से, देश का प्रत्येक घर से इस व्यक्ति इस विभाग का उपयोग करता है। लेकिन जब इस विभाग के ही अधिकारी इस तरीके से जो है लापरवाह नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान सरकार पर भी ठीक है। जरूर खड़े होंगे, ठीक क्योंकि है राहुल, सरकार इसी के बीच रोकना चाहूंगी आपको। इसी बीच एक बड़ी खबर है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि एचएनएन ने इस खबर को प्रसारित करा। परिवहन विभाग के सहायक महाप्रबंधक किस तरीके से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बार बार फोन करने के बाद भी कॉल को कट कर दिया, एचएनएन के सवालों का जवाब नहीं दिया। जब एचएनएन की टीम भी मौके पर पहुंची तो उसके बाद भी किस तरीके से जवाब नहीं दिया गया। कहा गया कि जिम्मेदार अधिकारी अभी नहीं है और एचएनएन के सवालों का जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरें स्पष्ट हैं कि आखिरकार बस स्टैंड के हालात क्या हैं। परिवहन विभाग कहीं ना कहीं जिम्मेदार जरूर है और उसी के चलते एचएनएन के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, बचा जा रहा है। परिवहन विभाग के सहायक महाप्रबंधक जवाब देने को तैयार ही नहीं है। ये लाइव हमने आपको कॉल मिलाकर भी देखा और दिखाया कि किस तरीके से अपने सवालों से बचते हुए ये जिम्मेदार अधिकारी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एचएनएन की पड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।